आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम सभी मिलकर अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु जो अत्यंत विशिष्ट, सभी निस्सहायों के भी परम सहायकारी, निर्धनों के धन, निर्बलों के बल, भय आदि से व्याप्त समस्त जीवों को निर्भयता प्रदान कर सदैव उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अत्यंत मांगलिक, अत्यंत कल्याणकारक परमपिता परमात्मा। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कनिका जी ने हैंड रेज किया है। कोई प्रश्न है क्या आपका? हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम हवन करते हैं तो आपने जो व्यवस्था बताई कि इसी क्रम से जो है मंत्र बोलने हैं, तो वो अगर क्रम आगे पीछे हो जाए तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि गलत हो जाता है? मेरा ये प्रश्न है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग ध्यान से समझिए। म्यूट कर लीजिए कनिका जी। हाँ जी। देखो, हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं, अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं हम सभी। व्यापक बात कर रहा हूं। वस्तुतः संसार में कैसे जीना है, सांसारिक व्यवहार क्या होना चाहिए, एक चेतना के मनुष्य के रूप में अवतरित होने के उपरांत सांसारिक व्यवहार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, इसका विधान मात्र है। और इन विधानों को लेकर के आपस में मतभेद, आपस में खींचतान, विरोध, मतैक्यता का ना होना, ये चल रहा है। मतलब इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितनी गिरावट आई है। सांसारिक व्यवहार केवल जीवन को जीने की एक शैली है। यदि कोई ये समझ रहा है कि केवल यज्ञ करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, केवल आपको ऐसा ऐसा करने से मुक्ति मिल जाएगी, इस ग्रंथ को पढ़ लेने से मुक्ति मिल जाएगी, अज्ञो वै भवति बालः, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अज्ञानी किसको कहते हैं? कि जो बालक होता है, अज्ञानी को ही बालक कहते हैं। बालक का तात्पर्य ये नहीं कि जो बहुत छोटा सा, जिसका भी देह छोटा है, उसको नहीं। जो ठीक प्रकार से प्रयोजन ही नहीं समझा है, उसको कहते हैं बालः, बालक है। तुम्हारी बातें तो बच्चों जैसी हैं। ये क्या ना समझो वाली बात करते हो? ये चलता ना सामान्य रूप में। तो ये इसी श्लोक का अज्ञो वै भवति बालः,
सांसारिक व्यवहार यदि आप संपादित कर रहे हैं, ये प्रसन्नता के लिए हैं, ये चित्त प्रसादन के लिए हैं, आपस में इनमें ही उलझ गए। सांसारिक व्यवहार यदि तनिक न्यूनाधिक होता भी है, तत्र का बाधा? ये तो आंतरिक प्रसन्नता के लिए, योग दर्शन जिसको चित्त प्रसादन कहता है, उसके लिए है सांसारिक व्यवहार। तो जो चेष्टाएं, जो शुभ कर्म आप संपादित कर रहे हैं, इनको लेकर के आपस में विरोध क्यों? इनसे, केवल इन्हीं से मोक्ष नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिए। चेतना को जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इस जीवन का संपूर्ण साफल्य केवल यज्ञ करने में नहीं है, ध्यान रखिए। केवल किसी ग्रंथ को पढ़ लेने में नहीं है। चेतना का साफल्य इस मनुष्य देह के साथ तो रिक्त होने में है, जिसको आप मुक्ति कहते हो। रिक्ति ही मुक्ति है। और रिक्ति किसको कहते हैं? सब कुछ से रिक्त हो जाना। अब रिक्त किससे हो जाना? तो जिससे हम रिक्त होना चाहते हैं, जिसको ऋषि की भाषा में कहें, जिससे हम छूटना चाहते हैं। बोले किससे छूटना चाहते हैं? तो कहा दुखों से। तो कौन से दुखों से? तो सांख्य दर्शन को देखो, वो प्रथम ही प्रतिज्ञा क्या करते हैं? अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के जो दुख हैं संसार में, त्रिविध दुख कहा, इसकी अत्यंत निवृत्ति के लिए जो अत्यंत पुरुषार्थ है, ये इसमें है सफलता। तो यदि आपके यज्ञ में 2 आहुतियां अधिक हो रही हैं, तो विशेष मोक्ष नहीं मिलेगा। और यदि आपकी 2 आहुतियां कम हो रही हैं, मान लीजिए आपने जो पवमान आहुतियां वे नहीं दी, अथवा जो अष्टाध्याहुति हैं वे नहीं दी, तो आप यूं मत समझिए कि आपको मोक्ष में बी ग्रेड सीट मिलने वाली है। एसी केबिन ना मिलकर के आपको जनरल केबिन मिलने वाला है। ध्यान रखिए। या आपको उससे भी कुछ न्यून मिलने वाला है। ये पुण्य कर्माशय को उदित करने के लिए सहायक चेष्टाएं हैं, सहायक प्रयत्न हैं। क्योंकि जब पुण्य कर्माशय अधिक बढ़ जाते हैं, तब परोपकारिता की भावना बलवती होती जाती है। और जितनी जितनी जिस जीवात्मा में परोपकार की भावना बढ़ती जाती है, जैसा कि आज हमने भावना के रूप में, जब कक्षा आरंभ की, भावना के रूप में जैसा आज हमने किया, वो तब हम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, मैं सब कुछ पूर्णम स्वाहा, जो भी कुछ मुझे प्राप्त है मेरा नहीं है, ये स्पष्टता आ जाती है। जितना व्यक्ति शुभ कर्माशय को बढ़ाता जाता है, जितना पुण्य कर्माशय इसका बढ़ता जाता है, इसको एक एक बात स्पष्ट होने लगती है। इदं न मम, ये घर इदं न मम, ये पति इदं न मम, ये देह इदं न मम, ये वर्तमान में डिग्रियां, ये उपाधियां, ये स्टेटस इदं न मम, ये मेरा है ही नहीं। तो मेरा क्या है? ये प्रॉपर्टी, ये बंगले, गाड़ियां, ये प्रतिष्ठाएं, ये पद, इदं न मम। तो फिर क्या है मेरा? तो तब उसके भीतर से एक उद्घोष उत्पन्न होता है, यहां से चेतना का प्रस्फुटन होता है, यहां से वास्तव में चेतना स्पंदित होती है। और तब चेतना कहती है, उसके भीतर से जो स्पंदन प्रस्फुटित होता है, तब वो कहता है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, अब मैं सब कुछ समर्पित करता हूं जिनकी कृपा से मुझे मिला। सबसे पहले अब वो त्रिविध दुखों को, त्रिविध जो जिसको कहते हैं ऐषणा, इनसे वो मुक्त हो जाता है। त्रिविध ऐषणा कौन कौन सी होती है? नहीं छूट पाते लोग।
पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। पुत्रैषणा कहते हैं संतान को लेकर के, संतानों को लेकर के जो मोह आदि होता है, आसक्ति होती है, इसको ऐषणा कहा। संतान हो, अच्छी हो, वैसा हो, ऐसा हो। भैया संतान का और मुक्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिए। ये केवल सांसारिक व्यवहार है। जिनके मन में ये भ्रम हो कि वेद में आज्ञा है कि हाँ ऐसे ऐसे संतानों को उत्पन्न करे, तो ये गृहस्थियों के लिए और ये संसार में जीने के लिए व्यवहार मात्र है। यदि आप भगवान कृष्ण को भी उत्पन्न कर देते और आपको ये लगे भीतर में कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो अभी तक आप भ्रम में ही हैं। ऐसे ही वित्तैषणा, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धनेश्वरियों के स्वामी हो जावें। ध्यान रखिए, ये भी सांसारिक व्यवहार के लिए आवश्यक है, निषेध नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। वित्तैषणा से भी रिक्त हो जाने का, मुक्त हो जाने का नाम है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इदं न मम, वेद का ही प्रमाण देता हूं। कस्य स्विद्धनम तेन त्यक्तेन भुंजिता। धन किसका है? ये ऐश्वर्य किसका है? ये धन किसका है? तेन त्यक्तेन, भोगो लेकिन कैसे? त्याग पूर्वक। इदं न मम, मेरा नहीं है, बस मुझे प्राप्त है। किसकी कृपा से? तो उसी परम परोपकारक की कृपा से। और अंत में क्या कहा? लोकैषणा, प्रसिद्ध हो जाऊं, ख्याति प्राप्त हो जाऊं, लोग मेरा सम्मान करें। यदि कहीं भी जाऊं तो आचार्य जी मतलब आपकी तो चरण धूलि अगर माथे से लगा लें तो बस मोक्ष पक्का। क्योंकि हम परमात्मा से कहते हैं देख हमने अपने आचार्य जी की चरण धूलि माथे पे लगा रखी है, तुझे मोक्ष देना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, चरण धूलि लगाओ अथवा ना लगाओ, ये आपकी श्रद्धा के लिए, ये आपकी श्रद्धा है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य को धारण करने की इच्छा का नाम श्रद्धा है। और सत्य क्या? तो सत्य तक आप पहुंचो तो सही, और सत्य तक पहुंचने के लिए ही हम इस उत्तम ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है वास्तव में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। यज्ञ जो आप जो कर रहे हो ना, ये अग्निहोत्र आदि, ये तो केवल सांसारिक व्यवहार मात्र हैं। और इन सांसारिक व्यवहारों से चेतना के पास जो चित्त नामक, अंतःकरण में जो चित्त नामक व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे संस्कार संचित हो जाते हैं। और जिस दिन जिस चेतना के भीतर ये प्रस्फुटित हो गया कि ये सर्वम वै पूर्णम स्वाहा है क्या, जिस दिन, तो फिर उसको स्वामी श्रद्धानंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने पुत्रों से कहे कि हे पुत्रों, मेरे पास अमुक अमुक संपत्ति है, लेकिन इन संपत्ति में से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहता। क्यों पिता? तो कहते हैं ये सब मैं वेद की रक्षा के लिए लगाना चाहता हूं, गुरुकुलों के लिए संवर्धन के लिए लगाना चाहता हूं, और अपनी संपूर्ण संपत्ति को एक ही संकल्प से कहते सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, कि हे प्रभु मैं ये सर्वस्व होम करता हूं। और वही महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के रूप में वर्तमान 1450 सालों के इस्लामिक इतिहास में वर्तमान पर्यंत केवल मात्र एक महापुरुष ऐसा हुआ है जिसने दिल्ली के लाल मस्जिद के भीतर खड़े होकर के वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपने व्याख्यान को आरंभ किया हो, और मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों, न जाने अन्य जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं समाज में, इन सब ने मुक्त कंठ से एकाग्र चित्त होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी को सुना हो, और सुनकर के मुक्त कंठ से उनकी एक एक बात को स्वीकार किया हो। ये होता है वास्तव में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा का अपघटन। ये स्थिति होती है जब आपके भीतर सर्वम वै पूर्णम स्वाहा घटित हो जाए। एक छोटी सी कहानी, आपके एक छोटा सा संदर्भ आपके साथ साझा करता हूं, बस एक छोटा सा, और कक्षा को विराम देते हैं। इन्हीं स्वामी श्रद्धानंद इस अग्निमय, इस तेजोमय सन्यासी की हत्या करने वाला एक अब्दुल रशीद नाम का इस्लामिक जिहादी
जानते हो इसकी अंतिम दशा क्या हुई थी? चाहे ये लोग जितना आतंक मचा लें, ध्यान रखिए, आतंकवादी चाहे जितना आतंक मचा ले, लेकिन आतंकवादी जो आतंक मचा रहा है वो जो भी कुछ हो, किसी भी मान्यता का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी सिद्धांत का हो, चाहे आर्य समाजी ही क्यों ना हो, यदि आतंकवाद मचा रहे हो, क्योंकि विद्या आतंक मचाने का हेतु होती ही नहीं है। विद्या का तो सबसे पहले विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति इत्यादि। और धन जहां है वहां सुख है, तो धन में विद्या धन, ये भी ले सकते हैं। तो यदि कोई भी विचारधारा वाला है और आतंकवाद अर्थात उपद्रव कर रहा है, ये उपद्रव से जो उसके भीतर संस्कार बन रहे हैं, अब इसकी जो इस जीवन में भी गति होने वाली है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। अंतिम समय में किसी भी बड़े से बड़े टेररिस्ट को, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी बड़े से बड़े उपद्रवी को, वो चाहे कोई भी हो, किसी को भी देख लीजिए, उसकी अंतिम स्थितियां देखो इसी जीवन में भी आपको बोध हो जाएगा। इसलिए सहज रहिए, सरल रहिए, रिजु रहिए, और बस कामना कीजिए कि हम जो ये सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं, ये सांसारिक व्यवहार मेरा आंतरिक व्यवहार हो जाए। और जिस दिन आपकी बाह्य चेष्टाएं, जिनको आप बहुत श्रद्धा से संपादित करते हैं, जिस दिन इनमें से कोई एक भी, यदि एक उक्ति भी अगर आपके भीतर चली गई, हम में से किसी के भी भीतर चली गई, जैसा कि मैंने अभी कहा, इदं न मम, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, उस दिन समझिए आप अब वास्तव में उस यात्रा पर चल पड़े हैं जिसके लिए आप न जाने कितने कितने जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात कहता हूं, हमारी कक्षा में एक बिटिया है, इनको प्यार से मैं वैसे बिटिया कहता हूं, बहनों को मैं प्यार से बिटिया कह देता हूं। त्रिशा, त्रिशा की योग्यता, अन्य भी कई सारी हैं, मैत्री हैं और ये कनिका इत्यादि, ये सारी कई सारी बहनें हैं। इन लोगों के भीतर कहीं ना कहीं, इन चेतनाओं के भीतर जो इनमें स्त्री देह देखते हैं वो देखते होंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इन चेतनाओं की जो यात्रा है ना, और जिसके लिए जूझ रही हैं अधिकांश, या जो युवक भी जूझ रहे हैं अधिकांश, सच में अगर देखा जाए तो इनके भीतर यही भाव है, इदं न मम और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। क्योंकि इनको ये कहीं ना कहीं बोध है, भले ही धुंधला हो, इस जीवन में वो संस्कार, भले ही उसको अनुकूल वातावरण ना मिला हो अभी तक, लेकिन इन सबको ये लगभग स्पष्ट है, इदं न मम, कुछ भी तो मेरा नहीं है, ये मेरे लिए है, और जो मेरे लिए उससे मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो कब होगा, कैसे होगा, ये भले ही इनके पास विस्तार रूप में ना हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कहीं ना कहीं यही भाव है कि सर्वम वै पूर्णम स्वाहा इनके भीतर प्रस्फुटित हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। अयंत इद्म आत्मा, ये जो आत्मा है, ये इद्म, हे प्रभु तेरा ईंधन बन जावे इत्यादि। तो बहुत सारी व्याख्या आगे देखेंगे। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल हमने कक्षा के अंतिम क्षणों में एक चर्चा अब आप सभी के समक्ष रखी थी, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इसके भीतर क्या विद्यमान है, और इसको हमने जोड़ते हुए एक और बात इसके साथ साझा की थी, इदं न मम, जिसके भीतर इस भाव का उदय हो गया है, इदं न मम, चेतना के स्तर पर, जीव के स्तर पर, ये जो प्रथम कथन
कल वाली कक्षा में था, ये कथन संपूर्णता से जीव के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर है। मनुष्य जीवन की संपूर्ण सफलता, और वो भी किसके? जो सांसारिक आदि पदार्थों में नित्य सुख ना देख करके उन उपराग हो गया है, विरक्ति हो गई है जिसे, उसके लिए। किंतु ये एक पक्ष है, ये केवल योगी के लिए है। ये भाव, इस भाव का प्रस्फुटन और इसके अनुसार आचरण केवल मात्र मुमुक्षु के लिए है, जिसके भीतर संसार के सुख के प्रति लेश मात्र भी भोगने की इच्छा अब नहीं बची है। संसार को साधन के रूप में ले रहा है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको भी समझ चुका है कि ये भी सब साधन है। ये चर्चा उसके लिए थी। लेकिन हम सब तो योगी नहीं हैं, हम सब विरक्त भी नहीं हैं, हम सब उपराग भी नहीं हुए हैं, अर्थात राग द्वेषों से हम ऊपर भी नहीं उठे हैं। तब हमारे लिए इस उक्ति सर्वं वै पूर्णम स्वाहा इदन्न मम, तब इनका हम सबके जीवन में क्या प्रयोजन होगा, इनकी क्या प्रासंगिकता हमारे जीवन में होगी। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात मुख्य रूप से जिनका कार्य वेद, सर्वप्रथम वेद के अनुकूल अन्य शास्त्र, उनका पठन पाठन, उनके अनुसार आचरण, स्वयं और अन्यों को सिखाया जा रहा हो, ये, और केवल वेद से संबंधित ही को ब्राह्मण मत लो। ब्राह्मण का तात्पर्य होता है मुख्य अर्थ में ब्रह्म को जानने वाला, और ब्रह्म शब्द के सबसे पहले ही यदि आप वर्णोच्चारण शिक्षा नामक सबसे छोटा सा ग्रंथ है उसमें देखेंगे तो ब्रह्म शब्द के दो अर्थ करते हैं वहां पर ऋषि। शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा, तो शब्द को भी ब्रह्म कहा है वहां, और इस शब्द को यदि ब्रह्म कहा है तो वर्तमान में जो भी किसी भी विषय पर ज्ञान रखते हैं, चाहे वो आधुनिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदिदैविक हो, जो भी, जो इसके विषय में सटीक ज्ञान रखते हैं, इन सबको गौण रूप से ब्राह्मण कहिए, यानी समस्त अध्यापक वर्ग, इन सबको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करेंगे। ये क्या करे? सर्वम वै पूर्णम स्वाहा और इदन्न मम, इसके लिए, और इसके बाद आगे के जो दोनों बचते हैं क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए सर्वम वै पूर्णम स्वाहा का क्या प्रयोजन है? तो देखो ध्यान से इसको हम विचार कर लेते हैं। ब्राह्मण अर्थात समस्त अध्यापक वर्ग के लिए, जो वास्तव में अध्यापक हैं, अध्यापक के नाम पर जो कलंक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही क्षत्रियों के नाम पर जो कलंक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से आगे भी समझें। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि की कसौटी पर खरे उतरते हैं उन सभी की बात कर रहा हूं, वो संसार में चाहे जहां हो। सीधा संक्षेप में एक सटीक उत्तर ले लीजिए और इसको कहीं भी घटा करके स्वयं देख लीजिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म में यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो कहते हैं श्रेयस्कर होती है।
स्वधर्म क्या होता है? जिन स्थितियों को में हम बसे हुए हैं, जो हमारी आंतरिकता है, आंतरिकता के आधार पर जो वर्तमान जीवन में हमने स्वीकार किया है, जिसको हमने चुना है, जिसका हमने वर्ण कर लिया है, उस वर्ण को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म का तात्पर्य कुछ और ना लें, जिसको हमने वर्तमान जीवन में जान करके, समझ करके, ठीक ठीक पहचान करके जिसको चुन लिया है, और चुनकर जिसका हमने वर्ण कर लिया है। जैसे मैं एक बात कहा करता हूं, मैं मां, भगिनी, बिटिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग संसार की समस्त मातृशक्तियों के लिए कर लेता हूं, अपनी पत्नी को छोड़ करके। किंतु यदि मैं किसी को मां कह रहा हूं, यदि मैं किसी को भगिनी कह रहा हूं, ये संबोधनार्थ है, वर्ण नहीं है। वर्ण का तात्पर्य बहुत गंभीर गहरा है। इसलिए तो परमात्मा का एक नाम वरुण भी है, क्योंकि वो हम सबका वर्ण करता है। हम उसका कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो एक अलग की बात है। तो स्वधर्म का पालन करते हुए सर्वस्व जो भी कुछ है वर्तमान जीवन में, यदि मेरे पास ब्राह्मणत्व है, संपूर्ण सुआह सब कुछ। क्यों? इदं न मम, मेरा कोई कॉपीराइट इस पर नहीं है। यदि आज मैं संस्कार विधि पर चिंतन कर रहा हूं, हम सब मिलकर के कर रहे हैं, हम सोचे कि मेरा ही है, ऋषि दयानंद का है। और यदि ऋषि दयानंद ऐसा कहते हैं कि मेरा ही है, अन्य गृह्य सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का है, ब्राह्मण ग्रंथकार या गृह्य सूत्रकार यदि कहते हैं हमारा है, तो परमात्मा ने दिया है। ठीक ऐसे ही जो क्षत्रिय हैं, उनके पास जो भी क्षात्र धर्म है, अर्थात बल है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, वो कहे कि ऊर्जा हमारी है, तो वास्तव में गंभीरता में जाएंगे तो ये ऊर्जा उनकी अपनी स्वयं की नहीं है। वो केवल भोजन ग्रहण कर सकते हैं, उससे ऊर्जा वो स्वयं नहीं बना सकते, कोई भी आत्मा नहीं बना सकती। ये मैकेनिज्म, शरीर रूपी मैकेनिज्म प्रत्येक जीव को परमात्मा ने दिया है। इसलिए तो ये सामर्थ्य, ये बल, ये भी किसका है? इदं न मम। और निर्बल धर्मात्माओं के रक्षणार्थ और सबल अधर्मात्माओं के समूल विनाश के लिए अपना सर्वस्व होम कर देना, ये क्षत्रियत्व के लिए है। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ठीक ऐसे ही वैश्य के लिए भी समझे, और ठीक इसी प्रकार से शूद्र अर्थात सहायक के लिए भी समझे। शूद्र की परिकल्पना जो वर्तमान तक आप लोग किए बैठे हैं, ये परिकल्पना ठीक नहीं है। आप लोग ऐसा मानते हैं कि वर्ण 4 है, वस्तुतः वर्ण 4 नहीं, वर्ण 3 ही है। आप कहेंगे ये नई बात है, नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, 4 वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, जैसा कि शूद्र का अर्थ सेवक लिया जाता है, एक तर्क देता हूं, ब्राह्मण का शूद्र का अर्थ जैसे लिया जाता है सेवक, और सेवक भी कौन? जो पढ़ाने से ना पढ़ पावे, जो सिखाने से ना सीख पावे, जो मूढ़मती हो, जो मंदमती हो, ऐसा ही अर्थ आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये अवधारणा मुख्य अवधारणा नहीं है, ध्यान रखिए। ये अवधारणा गौण है, और इसको समझ लीजिए कैसे। यदि ब्राह्मण का शूद्र अर्थात सहायक इस सेवा करने वाले को मान लिया जावे, तो ऋषि दयानंद बोलते जाते थे और उनका सहायक, उनका सेवक, उनका शूद्र पंडित भीमसेन आदि लिखते जाते थे।
यदि शूद्र का अर्थ केवल ये सेवा करने वाला मान लिया जावे, केवल अनपढ़, ये जो ना पढ़ पावे, जो विद्या ना ग्रहण कर पावे, जो मूढ़मती है, यदि इसको मान लिया जावे तो ये संकल्पना पूर्ण नहीं होती। जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर होते हैं और प्रोफेसर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। इस असिस्टेंट प्रोफेसर को अपनी भाषा में कहें तो सहायक प्राध्यापक कहते हैं इसको। और ये जो सहायक है ना, ये सहायक ही शूद्र होता है। ब्राह्मण का शूद्र ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, मैं यदि, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मेरी योग्यता नहीं है वैसे, मैं यदि वेद मंत्र का भाष्य करने बैठूं और मैं कहूं कि अमुक ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण उद्धृत करो, कोई मेरा सहायक हो, और यदि वो मूढ़मती हो, जैसा कि शूद्र का हम अर्थ समझते आ रहे हैं वर्तमान पर्यंत, वो उठा करके वो क्या सेवा के रूप में क्या ले आएगा, वो झाड़ू पोछा उठा करके ले आएगा या कुछ ऐसा सामान जो सेवा के रूप में कर सकता है। मैं कहूंगा ब्राह्मण ग्रंथ मुझे दे दीजिए, वो उठा करके कुछ और ही ला करके दे देगा। ठीक ऐसे ही क्षत्रिय को देखो, मान लीजिए कोई मेजर है, कोई जनरल है, उसने कहा कि भाई इन इन सीमाओं पर लॉन्चर और तोप वगैरह जो है, ये सारे के सारे हथियार स्थापित कर लीजिए। और यदि शूद्र का अर्थ ये लिया जाए कि जो समझता नहीं, जिसके पास बौद्धिक सामर्थ्य कम है, केवल सेवा करने वाला है, वो पता चला कहा था लॉन्चर के लिए और उसने जाकर के वहां पोचा और ये वाइपर वगैरह ले जाकर के रख दी, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ब्राह्मण का शूद्र ब्राह्मण होगा कम योग्यता वाला। अब इसको समझे कैसे? तो जैसे प्रोफेसर का शूद्र असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, सहायक, ऐसे ही क्षत्रिय का शूद्र क्षत्रिय होगा, वैश्य का शूद्र वैश्य होगा। शूद्र की अलग से कोई परिकल्पना है ही नहीं। शूद्र मतलब सहायक। सहायक तो इसको दूसरे अर्थों में यूं समझ लीजिए, जब हम गुरुकुलों में जाते हैं तो जैसे मैं सबसे प्रथम वर्णोच्चारण पढ़ चुका और अब मैं अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर रहा हूं, तो जो नव ब्रह्मचारी आएंगे मैं उनको वर्णोच्चारण पढ़ाऊंगा। मेरे लिए मैं किनका सहायक हूं? मैं अपने उस आचार्य का सहायक हूं जिन आचार्य ने मुझे वर्णोच्चारण पढ़ाए, मैं उनका शूद्र हूं। अब मेरी अष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई, मेरी प्रथमावृत्ति हो रही है, तो वर्णोच्चारण और अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ, जिसको उच्चारण देना कहते हैं, वो मैं जिन बच्चों को दे रहा हूं, इस रूप में मैं अपने आचार्य का शूद्र हूं। और जिनको मैंने पढ़ा दिए वाले जो उसके पश्चात जो नव ब्रह्मचारी आदि आएंगे, जो उनको पढ़ाता है, वो मेरा शूद्र है। तो शूद्र मतलब सहायक, और सहायक समान योग्यता वाला हो सकता है, विपरीत योग्यता वाला कभी भी सहायक बन ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए जो वैश्य की परिकल्पना है, व्यापार आदि, मान लीजिए वर्तमान संदर्भ में इसको रिलेट करता हूं, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया और आज उसको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है अपने ऑफिस में। लेकिन आज कल ही उसको पता चला कि मुझे आज ही बहुत आवश्यक कार्य से विदेश जाना है, यदि मैं विदेश नहीं गया तो ये प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम कर रहा हूं, इस पर काम करने का कोई लाभ नहीं होगा। यदि शूद्र की परिकल्पना ये माने कि जिसके पास बौद्धिक सामर्थ्य नहीं, जो केवल सेवा भाव वाला है, अब ये अपने सहायक अर्थात शूद्र को कह के चला जावे कि ये प्रोजेक्ट फाइल है और इसको जाकर के तुम प्रेजेंट कर देना, क्या प्रेजेंट करेगा? ये तो अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए गया है विदेश में या किसी अन्य स्थान पर, और शूद्र जिसको समझ ही नहीं है इसने क्या प्रेजेंट किया होगा इत्यादि। बस इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं। तो शूद्र की अलग से परिकल्पना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बच्चों जैसी बात है केवल। अच्छा, वेद मंत्र भी आता है, वेद मंत्र में भी शूद्र शब्द आता है, ठीक से ना समझने के कारण। देखो, वेद मंत्र में जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ जो है
उस अर्थ का संबंध किसके साथ है, इसके लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। वेद तो कोई भी पढ़ सकता है भाई, भाष्य उपलब्ध है ही, वेद उपलब्ध है ही, कोई भी पढ़ लेवे, उसमें क्या समस्या। लेकिन किस अर्थ का किसके साथ क्या और कितना संबंध है, इसके लिए आवश्यकता होती है आचार्य की। ठीक है, अब हम अपने आगे के विषय को लेकर के चलते हैं। तो सर्वम वही पूर्णम स्वाहा और इदं नमः, ये जो संकल्पना थी इसको लेकर के, और शूद्र को लेकर के जो संकल्पना थी, आज हमने इस पर दोनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आप लोगों के समक्ष रखी। आइए, उससे पूर्व एक निराकरण करते चलें। बीते दिनों एक बहन ने प्रश्न किया था कि यदि यज्ञ करते समय एक दो मंत्र छूट जावे अथवा आगे पीछे हो जावे तो कोई आपत्ति तो नहीं है। यद्यपि उसका प्रत्युत्तर बहुत व्यापक स्तर पर आया, किंतु उससे ऐसा प्रतीत हुआ जब उन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग देखी गई कि उसका सीधा स्पष्ट उत्तर सरलता से नहीं आया। उसके संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे, भूलवशात यदि कुछ छूट जावे तो अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि ऋषि ने कोई विधान दिया और वह विधान वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल दिया, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम ऋषि के अनुसार ही आचरण करें। क्योंकि यदि हम ये छूट दे देवें, प्रत्येक विद्वान इस बात के लिए छूट दे देवे कि कोई बात नहीं, आपका जैसे मन करे वैसे कीजिए, ये तो प्रसन्नता के लिए है, एक रूपता नहीं होगी, व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। छूट किसी विद्वान ने नहीं दी, तब भी इतनी स्वतंत्रता चलती है, इतनी भिन्नता चलती है कि विद्वान लोग, पुरोहित लोग जो यज्ञ आदि कराना जानते हैं थोड़ा, वो भी अपनी मनमानी करते हैं। इससे एक रूपता नहीं बन पाती। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम, हम सब मन से भी एक समान व्यवहार वाले हों, एक समान बोलने वाले हों, एक समान चलने वाले हों, गति करने वाले हों। इस वेद मंत्र के आधार पर भी हमें ये प्रतीत हुआ कि व्यापक प्रत्युत्तर आने के उपरांत भी कहीं ऐसा कोई ना ले लेवे कि हाँ, उनसे हमने प्रश्न पूछा था और उन्होंने कहा था कि यदि कुछ कम या कुछ अधिक हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं है। और आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार प्रभु के निज नाम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।